माफिया मुख्तार अंसारी के साले आतिफ को 10 दिन की जेल, प्रयागराज जिला जज ने दिया आदेश। प्रयागराज के जिला जज संतोष राय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में रखने का आदेश दिया है। ईडी ने अर्जी दाखिल कर 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा अवधि स्वीकार किए जाने की मांग की। ईडी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने पक्ष रखा। अदालत ने 10 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि एक ही क्राइम नंबर होने के कारण दोनों आरोपी अब्बास और आतिफ को एक ही दिन में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसलिए कोर्ट ने 14 दिनों की मांग की जगह 10 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार किया। उसे नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया। सुरक्षा के दृष्टिगत किसी अन्य जेल में भी ले जाया जा सकता है। शहर में डेंगू के नए मरीजों के मिलने का क्रम लगातार जारी। कल इलाइजा जांच में मिले नए डेंगू के 20 मरीज। प्रयागराज शहर में डेंगू के नए मरीजों के मिलने का क्रम लगातार जारी है। रविवार को इलाइजा जांच में 20 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। हालांकि राहत की बात इतनी है कि सितंबर और अक्टूबर के मुकाबले डेंगू के नए मरीजों की संख्या आधी हो गई है। कल मिले 20 नए मरीजों के साथ ही जिले में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 1364 हो गई है। इनमें से 1314 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 21 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। 29 डेंगू के मरीज घर ही पर रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। प्रयागराज नगर निगम डंपिंग जोन के खिलाफ जनहित याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निगम से जवाब तलब किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के यमुनापाद स्थित बसवार गांव में डंप कूड़े के समुचित निस्तारण की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज से जवाब मांगा है। ये आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निगम के अधिवक्ता से पूछा है कि किस नियम के तहत बसवार गांव में कूड़े की डंप किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने डंपिंग जोन में ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने को लेकर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 12 दिसंबर को निर्धारित की है। पत्रकार मोहित कुमार निषाद की जनहित याचिका पर आरोप लगाया गया है कि कूड़े का निस्तारण न होने से आसपास के गांवों में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट न होने की वजह से आसपास के गांव में गंदगी और दुर्गंध से भी लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ट्रीटमेंट प्लांट लंबे समय से बंद है। गौरतलब है कि नगर निगम प्रयागराज ने बसवार गांव में डंपिंग जोन बनाया है। वहां प्रतिदिन 450 टन मिक्स्ड कचरे को डंप किया जाता है। निस्तारण न होने सॉलिड वेस्ट जमुना नदी में भी जा रहा है। अधिवक्ता राकेश गुप्ता ने अदालत में जनहित याचिका पर पक्ष रखा। मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी से ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ, रात में 2 बजे छोड़ा। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी से प्रयागराज की प्रवर्तन निदेशालय टीम ने रविवार को रात 2 बजे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस दौरान उनसे विकास कंस्ट्रक्शन के पार्टनरों से लेन देन से लेकर बैंक खातों, संपत्तियों, निवेश, लेन देन और कुछ बेनामी कंपनियों के बारे में पूछताछ की गई। अफजाल अंसारी गोपनीय तरीके से रविवार को दिन में ईडी के सिविल लाइन्स स्थित दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी अफसरों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। सांसद को से रात 2 बजे तक पूछताछ होती रही। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने उनसे कहा है कि पूछताछ के लिए उनको फिर बुलाया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, बालिग को पसंद के साथी संग रहने का पूरा अधिकार, नहीं हो कोई हस्तक्षेप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है। 2 बालिग जोड़ों को अपनी मर्जी के साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है। उनके जीवन में किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे याचियों के खिलाफ बलिया के नरही थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। ये आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति सैयद अवैज मियां की खंडपीठ ने आकाश राजभर व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिना कानूनी प्राधिकार से छीनी नहीं जा सकती। बालिग जोड़ों को अपनी मर्जी से एक साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है। सरकार का दायित्व है कि वह उनके इस अधिकार की सुरक्षा करे। बालिगों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने तथा उनके साथ रहने का अधिकार है। उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले को लेकर दाखिल याचिका की खारिज। आजम खान ने लगाए थे आरोप। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में पुलिस बल की तैनाती के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ये आदेश न्यायमूर्ति वी.के. बिरला तथा न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दिया है। याचियों का कहना था कि पुलिस की मौजूदगी विश्वविद्यालय परिसर में तनाव फैला रही है, पठन पाठन का माहौल खराब हो रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका में स्थानीय प्रशासन पर कई आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि शिकायत के बावजूद स्थानीय प्रशासन पुलिस बल नहीं हटा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय में भय का माहौल व्याप्त है। प्रवेश प्रक्रिया रुकी हुई है और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। इस मामले में डिप्टी रजिस्ट्रार ने डीएम को पत्र भेजकर वहां तैनात पुलिस को हटाने की मांग भी की थी। इसको लेकर रजिस्ट्रार ने यूनिवर्सिटी के 74 कर्मचारियों के हस्ताक्षर वाला पत्र भेजा था, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद पूर्व मंत्री आजम खान ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर गुहार लगाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, खुदकुशी के लिए उकसाने के अपराध में स्पष्ट साक्ष्य होना जरूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक आदेश में कहा है कि खुदकुशी के लिए उकसाने के अपराध में अभियुक्त के विरुद्ध इस बात का स्पष्ट साक्ष्य होना चाहिए कि अभियुक्त ने कोई सक्रिय और सीधा कार्य किया है जिससे कोई आत्महत्या कर ले, या ऐसा किया तो व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में डाल दे जिसके कारण उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई विकल्प ना हो। ये आदेश न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार ने महोबा के चौधरी छत्रपाल यादव को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध से मुक्त करते हुए दिया है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने मुकेश कुमार पाठक के बेटे से 60 लाख रुपए रंगदारी के तौर पर लिए थे। मुकेश कुमार पाठक ने छत्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि छत्रपाल मुकदमा वापस लेने के लिए मुकेश कुमार को लगातार धमकी दे रहा था और फर्जी मुकदमे पर फंसा देने के लिए भी धमका रहा था। इससे ऊबकर मुकेश कुमार पाठक ने 13 फरवरी 2021 को अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। बरामद सुसाइड नोट में उसने खुदकुशी का कारण छत्रपाल द्वारा दी जा रही धमकी बताया था। इस पर छत्रपाल व अन्य लोगों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने की आईपीसी की धारा 306 व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न विधि सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में खुदकुशी के लिए उकसाने वाले सभी तत्व नदारद हैं। अभियुक्त की ओर से पूर्व में ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो खुदकुशी के लिए विवश करने वाला हो। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए अभियुक्त छत्रपाल को आईपीसी की धारा 306 के आरोप से अनुमोचित कर दिया।